लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 और 10 के कब्रिस्तान की बदहाली और कब्ज़ा ग्रुप पर खुसूसी रिपोर्ट। कब्रिस्तान अदम तवज्जोही का शिकार, कुत्तों की आमद और सरकारी सरपरस्ती और सियासी पुश्तपनाही की बदौलत लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 5 और 10 में कब्रों पर रिहायशी मकानात की तामीर, मज़ारात और मसाजिद और आस्ताने के नाम पर वसी व अरीज़ रकबे पर तामीरात, कब्रों को मिस्मार करके दुकानें तामीर कर दी गई। कब्रिस्तान पर जाने वाले अफराद कचरे पर से गुजरकर अपने प्यारों की कब्रों पर जाकर फातहा पढ़ने पर मजबूर। ज़रूरी ज़मीनों पर बिल्डर माफिया की बड़ी बड़ी हाउसिंग सोसाइटियों के नाम पर तामीरात करना रुकने वाला सिलसिला जारी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, HMC और SDA का महकमा मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो एपिसोड है वो दौरे हाजिर की सबसे दैरीना मसला, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक मसला है, जो कि हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लोगों ने रब्ता किया। तो इसलिए हाजिर HP लाइव TV हमेशा उन्हीं इश्यूज़ को उजागर करता है जो दौरे हाजिर के सबसे ज़्यादा अफेक्टेड या नुकसानदेह इश्यूज़ होते हैं। चलते हैं बगैर ताख़िर के और अपने मुद्दे की जानिब। प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि प्रोग्राम किस नौइयत का है और प्रोग्राम क्या करने जा रहे हैं। शेयर अर्ज़ करूँगा कि ज़मीनी खुदा समझ बैठे हमें मर के नहीं जाना। ज़मीनी खुदा समझ बैठे कि हमें मर के नहीं जाना। जब वो मर के जाएंगे तो खुदा को क्या मुँह दिखाएंगे? खुदा उनसे पूछेगा किया क्या तूने दुनिया में? कहेंगे सारे अच्छे अमल करके आए हैं। तो जिस्म का हर हिस्सा बोलेगा कि तू झूठा है, तू झूठा। जी हाँ, आखिरत में आपकी झूठ और सच नहीं चलेगा। आपके आज़ा खुद आपकी गवाही देंगे, आपकी नेकी की, आपकी बदी की। जी हाँ, ये जो भी अमल है ये सब फ़ानी है, ये आर्ज़ी है। हमें लौट के अपने खालिक की हकीकी के पास जाना है और वहाँ जाके बताना है कि हम क्या करके आए दुनिया में। चलते बगैर ताख़िर के और अपने प्रोग्राम की टॉपिक पे आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि जो कब्रिस्तान में कब्ज़े हैं उस कब्रों का हाल दिखाएँगे, उस तामीरात का हाल दिखाएँगे। कहीं मस्जिद के नाम पे, कहीं मदरसे के नाम पे, कहीं अपनी रिहाइश के नाम पे, कहीं अरबाब इख्तियार जो कि इस दौरे हाजिर के फ़िरौन हैं, उन्होंने घर बनाए हुए हैं और रेंट पर दिए हुए हैं और बहुत ऐशो आराम से गुजार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि हमें मर के नहीं जाना। मेरे शहर का जो असल मुद्दा यही था कि खालिक हकीकी के पास जब जाएं तो हम सरकुरू हो सकें और बता सकें कि हम जो इस दुनिया में वो सब अच्छे अमल करके आएँ। चलते हैं बगैर ताख़िर के, वो भी दिखाएँगे जगह जहाँ लोग काबिज़ हैं, जो जहाँ लोगों ने अपनी रिहाइश कर रखी है कब्रों पे, वो जगह भी आप दिखाएंगे। और एक और अफवाह जो कि बहुत अरसा दराज से अफवाह है कि एक मस्जिद है जहाँ जिन्नों का कब्ज़ा है। जी हाँ, आपने सुना होगा कि इंसान ने तो कब्ज़ा किया, जिन्हों ने भी कब्ज़ा किया है। उस मस्जिद में भी आपको ले चलेंगे, क्योंकि हम नहीं डरते। हम मौत का वक्त मुकर्रर है और मौत आनी है, ये सब कुछ फ़ानी है। लौट के अपने रब्बुल आलमीन के पास जाना है और उसी को चेहरा दिखाना है। चलते बगैर ताख़िर के सूरत हाल से भी बात करेंगे और जो इलाका मकीन जो कि यहाँ अपने प्यारों की कब्रों पे आए हैं फातह के लिए, उनसे भी बात करेंगे। चलते बगैर ताख़िर के। जी व्यूअर्स, चलते हैं। एक शख्स जो कि अपने किसी प्यारे की कब्र पर फूल डाल रहा है, लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि यहाँ तामीर हुई हुई है। चलते हैं इस शख्स से पूछते हैं ये अपने जो फूल डालने की वजह क्या है। ये जो तामीर शुदा घर है, आलीशान घर है, और ये कब्रिस्तान के अंदर है, कब्र के ऊपर बना हुआ है। चलते हैं ये कौन शख्स है और अपने प्यारे की कब्र पे फूल डालने की बजाय ये आलीशान तामीर हुआ है घर पे फूल डाला। चलते हैं बगैर ताख़िर के। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान बताइएगा, हमारे देखने वालों को जो अरबाब इख्तियार उनको बताइएगा, ये जो तामीर शुदा घर है, आप कब्रों की बजाय आप इस पे फूल डालें, वजह क्या है ये बताएं। बात ये है कि हमें यहाँ पर कराची चले गए हैं, तकरीबन 14-15 साल हो गए हैं। जब 15 साल बाद जब यहाँ पर आए तो यहाँ पे घर तामीर थे। हमारी दादी का इंतकाल जो है तकरीबन हमारी पैदाइश के टाइम हो गया था। हमारे वालिद साहब ने हमें ये कब्र बताई थी कि यहाँ पे कब्र है, लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं तो देखते हैं अभी 15 साल बाद आके देखा है तो यहाँ पे घर बन गए हैं। किसी ने कुछ बना लिया है, किसी ने मस्जिद बना ली है, किसी ने मज़ार बना लिए हैं। अब क्या करें, लिहाजा हम इसी के ऊपर जो है ना वो फूल डाल के चले जाते हैं और अपने प्यारों के ऊपर फातिहा करके यहीं से वापसी चले जाते हैं। लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 10 में जो मरकज़ी कब्रिस्तान है, वहाँ एक समाजी रहनुमा जो कि सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, लोगों के देरीना मसले उनमें भी हिस्सा लेते हैं। चलते हैं, हमारे साथ ज्वाइन किया हमें काजी अमीन साहब जो कि सोशल एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कुछ अर्सा पहले कल
सोचा था कि इस कब्ज़ाखोर ग्रुप के ख़िलाफ़ पिटीशन दायर की जाए, क्या हुआ उस अमल को, क्या रुकावटें चलते हैं। और देरीना जो मसला है यूनिट नंबर 10 लतीफ़ाबाद के कब्रिस्तान में कब्ज़ा माफिया की जानिब से, उसके बारे में भी इनसे कुछ मालूमात दरियाफ़्त करते हैं। चलते हैं बगैर ताख़िर के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो मैं HP न्यूज़ लाइव का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अहम मसले को उजागर करने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए और ज़िंदा लोगों के साथ साथ जो है मुर्दों के लिए भी वो काम कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है और काबिल मुबारकबाद है वो। अब जहाँ तक इस कब्रिस्तान के कब्ज़े के सिलसिले में तो मुतअद्दिद बार हुक्काम बाला को जो है ना दरख्वास्तें दी, फिर बिलाखिर हमने तंग आकर जो है ना पिटीशन दायर करने का फ़ैसला किया। बस वकीलों की मसरूफियात या बहाने कह लें, कुछ सियासी बाजीगरों की रुकावटें थी जिसकी वजह से वो पिटीशन दाखिल नहीं हो सकी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम ये पिटीशन दाखिल करेंगे अगर अरबाब इख्तियार ने इस मसले पर तवज्जो नहीं दी। इस कब्रिस्तान की ये हालत है, आप अगर बिस्मिल्लाह सिटी के लिए वहाँ से दाखिल होंगे, आपको बहुत सारी दुकानें वो दीवारें तोड़कर बनाई गई, गोदाम बना दिए, सीमेंट के गोदाम, ईंटों के गोदाम, बजरी के गोदाम, रक्शे वाले ने दुकान खोल ली। और यहाँ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होकर कब्रों के ऊपर मकानात बना लिए और उस पर अगर किसी से कहा जाता है तो कहते हैं साहब अगर हम तकलीफ़ देते तो हम यहाँ पे क्यों आते। उन्होंने यानी कि ढिठाई का मुजाहरा कर रहे हैं यहाँ के लोग कि कब्रों के ऊपर काबिज़ हो गए, कई एकड़ जो है जगहों पे कब्ज़ा कर लिया और इस तरह से मकान बना रहे हैं कि जैसे ये इनके लाट शुदा जगहें हों, उन पर कब्ज़ा करके डबल मंजिला मकानात बन रहे हैं। बाकायदा वो किराए पे छोड़ दिए, जो बिल्डर माफिया के या कब्ज़ा माफिया के लोग हैं उन्होंने बनाकर यहाँ किराए पे छोड़ दिए और वहाँ से भारी किराया और एडवांस जमा करते हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को ख़त्म हो जाना चाहिए और कब्ज़ा माफिया को सिरे से यहाँ से जो है भगाया जाए और उनका ख़ात्मा किया जाए ताकि कब्रिस्तान में आने वालों को अपने जो मरहूमीन हैं उनकी कब्रों को तलाश करने में कोई दुश्वारी ना हो और वो कम से कम ईसाले सवाब के लिए जो है यहाँ आ सके। यहाँ मेरी भतीजी भी मदफून है, आप यकीन करेंगे जाने के लिए रास्ता नहीं है, रास्ते में कब्रें बना दी गई हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेटर का किसी का कोई अमल दखल नहीं है। यहाँ पे तमाम चीज़ें जो है बेहंगम हो रही हैं, कोई ज़िम्मेदार नहीं है, कोई उसकी देखभाल करने वाला नहीं है, जबकि बाकायदा तौर पे जो है सोशल वेलफेयर का महकमा और बल्दिया का महकमा जो है इस पे कब्रों की फ़ीस वसूल करता है। सर्टिफिकेट की फ़ीसें वसूल की जाती हैं, लेकिन इस कब्रिस्तान पे कोई तवज्जो नहीं है। हमारी आपसे यही गुजारिश है कि इस कब्रिस्तान पे तवज्जो दें और यहाँ से कब्ज़ा माफिया का ख़ात्मा कराएँ। जो मकानात नाजिज़ तजावज़ात यहाँ कायम हो चुके हैं उनको ख़त्म करें। कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर फवाद गफ़ार सुमरा साहब, आप बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट पे काम कर रहे हैं। असल में ये सारी चीज़ें जो है ना पैसे के दौलत के बलबूते पर उन्होंने कोड़ियों के दाम ये ज़मीन ख़रीदी है। ये मीरों की ज़मीन कहलाती है ना, ये मीरों की कच्चे की ज़मीन है जिसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, जिसकी सरकार मालिक होती है। जब सरकार मालिक है तो आया इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी यहाँ कैसे बन गई। उन्होंने 2 बंद इसके बाद हैं, इस जो हाउसिंग सोसाइटी है इसके बाद मज़ीद 2 बंद हैं यहाँ पे, बचाव बंद मौजूद है। बचाव बंद के अंदर उन्होंने तामीरात कर ली जो कि कानून का मजाक बनाने के मुतरादिफ है और इसको आला सतह पर सुप्रीम कोर्ट के जजों से, हाई कोर्ट के जजों से इसकी तहकीकात की जाए और इसका फौर जो है ना एक्शन लिया जाए, फिल फौर जो है ना नोटिस लिया जाए जजेस की जानिब से और बल्दिया आला हैदराबाद और HDA की जानिब से। असल में सारा दारोमदार HDA जो है ना, ये जब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी बनी है ना, इस पर वज़ीर आला सिंध का कब्ज़ा हो गया है। वो जैसे चाहते हैं मनपसंद फ़ैसले करते हैं, भारी रिश्वतें लेकर जो है ना, करोड़ों अरबों रुपए रिश्वत लेकर जो है ना ज़मीनें अलाट कर देते हैं। कोई कंडीशन नहीं देखते कि आया पब्लिक की ज़मीन है, ये सरकारी ज़मीन है, ये ज़रई ज़मीन है। आप देखें ज़रई ज़मीनों पर इमारतें बनने से ज़राअत का मसला पैदा होगा, कहत आएगा, लोगों में भूख और अफलास फैलेगी। तो लिहाजा इस भूख अफलास को रोकना है और आवाम को वो सहूलतें फराहम करना है जो कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना अअबुदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ख़ास तौर पर अब्दुल मजीद साहब दरी वाले और उनकी अहलिया या इलाहुल आलमीन
उनको इसका सवाब पहुँचे। हाँ, या अल्लाह हमारी भतीजी शमसा कमल भी यहाँ मदफून है, या अल्लाह उसको भी इसका सवाब अता फरमा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। वीवर्स, प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने कहा था कि आपको वो जगह भी दिखाएंगे जो जिनों के मस्जिद के नाम से एक मस्जिद है। लोगों का कहना यह था, बचपन में हम जब आते थे तो ये गैर आबाद थी मस्जिद। अब मैंने देखा है कि मस्जिद में दरिया भी बिछी हुई हैं, लेकिन अभी मस्जिद में नमाज का टाइम है, नमाजी नहीं है। लेकिन वो भी मस्जिद दिखाते हैं जिसके लिए सुना था हमने कि जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। इंसानी कब्ज़ा तो हमने आपको दिखाया विवास। मैं चलता हूँ जिन्हों के कब्ज़े की जगह की जब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वीवर्स, मैंने सलाम कर दिया है और मैं मस्जिद में दाखिल हो गया हूँ। और आप देख सकते हैं कि मेरा कैमरामैन हमज़ा ख़ान दिखाए तो मस्जिद में जो है दरिया भी बिछी हुई हैं और पेशमाम की जगह भी है। और मस्जिद में हम दाखिल हो गए, यहाँ कोई भी नहीं, मेरे अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन महसूस इस तरह होता है कि यहाँ खल्क़े खुदा है। और वीवर्स, आपने देखा कि हमने दिखाया कि इंसानी कब्ज़ा दिखाया, लेकिन जिन जो हैं वो भी अल्लाह की मखलूक है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करते। और ये नमाज का टाइम है, लेकिन नमाजी यहाँ नहीं है मेरे अलावा और मेरे कैमरामैन के अलावा। इस जो कि मशहूर ज़माना मस्जिद है, जो कि मैं बचपन से और आज तक देखता आया हूँ, कि जो कि मशहूर है कि जिनों की मस्जिद है। उस मस्जिद में हम खड़े हुए हैं, जिनों का कब्ज़ा है। लेकिन मेरे यहाँ आमद से मुझे तकलीफ़ नहीं पहुँचा रहे जिन। मुझे महसूस हो रहा है कि यहाँ जिन हो सकते हैं क्योंकि अल्लाह की मखलूक है। लेकिन इंसान जो है जिनों से ज़्यादा तकलीफ़ दे रहे हैं उनको जो ज़मीनी खुदा हैं, वो काबिज़ हैं कब्रों पर। इस मस्जिद में आप आएँ और विज़िट कर सकते हैं, जो कि ये लतीफ़ाबाद नंबर 10 में, जो कि मैंने बचपन से सुना था कि जिनों की मस्जिद है। मैं भी कभी नहीं आया, पहली दफ़ा। आपको दिखाने का मकसद ये था कि इंसान तो इंसान को ही तंग कर रहा है, लेकिन जिन इंसान को तंग नहीं करते। तो मैं इजाज़त चाहूँगा इस सारे एपिसोड से कैमरामैन हमज़ा ख़ान के साथ, कामरान वारसी के साथ, वारिस जतोई के साथ, पूरी टीम की HP लाइव की टीम के साथ, जो कि स्पेशल असाइनमेंट था लतीफ़ाबाद नंबर 10 का, कब्रिस्तान का और जिन्नों वाली मस्जिद का। इजाज़त चाहूँगा। मैं था आपका अपना सलीम ज़ई, HP लाइव TV से सलीम ज़ई। अल्लाह हाफ़िज़। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ।